नमस्कार। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर अभनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम दुलना में हम खड़े हैं और इस ग्राम दुलना की बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसा एक ग्राम है जहां पे यहाँ के लोग सरपंच के विरोध में आ रहे हैं। कारण क्या है? मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। पूरा मामला क्या है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे पत्थर उत्खनन का जो कार्य लगातार चल रहा है। जो ये खेतनुमा था एक वक्त में, अब यहाँ पे लोगों को ये पता चला या माइनिंग विभाग को पता चला कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर भारी मात्रा में चूना पत्थर है और चूना पत्थर होने की वजह से यह कुछ शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि का स्थान है, चारागाह रहा होगा। और आप देख रहे हैं दूर में एक गोलानुमा स्थान बना हुआ है। गांव वालों का कहना है कि वो देव स्थल है। जब भी दीपावली के अवसर पर यहाँ पे वो देव स्थल पर पूजा पाठ करके घर पे दिया जलाते, सबसे पहले देव स्थल पे दिया जलाते हैं और उनकी जो पूजा पद्धतियाँ हैं वो पूरा करते हैं। उसके बाद गांव स्तर पर ये अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि गांव वाले आखिर नाराज क्यों हैं। गांव वाले इस वजह से नाराज है कि इस पत्थर खनन के जो लीज लिया हुआ व्यक्ति है, जो इसके पत्थर उत्खनन के लिए लीज में लिए हुए जो मालिक हैं, वो दरअसल इस गांव के ही नहीं है। और जो गांव में चुंगी बनी हुई है, पिछले 25 सालों से चुंगी दे करके यहाँ से गाड़ियों से ये पत्थर ढुलाया जा रहा है, अन्य जगहों में ले जाया जा रहा है जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो ग्राहक होते हैं उन तक के पहुँचाया जा रहा है। मगर चुंगी का जो पैसा है ग्राम पंचायत में जमा होने के बाद आज तक उसका हिसाब नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से पूरे गांव वाले नाराजगी जाहिर करते हुए ग्राम सभा में इस बात को रखे हैं। अब आपको बता दूं कि ऐसा ही प्राइवेट भूमि में भी माइनिंग विभाग से अनुमति लेकर के वो माइनिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे जो शासकीय भूमि का है, आपको एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि उस पर घुमा के दिखाएं। ये नदी का जो बांध बंधा हुआ है, नदी की जो पार बनी हुई है, उस पार जो आप देख पा रहे हैं जो गिट्टियों से बना हुआ है, ठीक उसके उस पार नदी है। और नदी के इस पार ये जो बांधनुमा बना हुआ है, उसके ठीक नीचे में एक मार्ग है जिसे धरसा मार्ग कहते हैं। किसान अपने इसी मार्ग से अपने जमीनों में जो कृषि कार्य करते हैं उस कृषि कार्य के लिए जाते हैं। परंतु क्या असुविधाएं हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि ये माइनिंग क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ माइनिंग के जो मालिक हैं, उन्होंने बलपूर्वक इस रास्ते को बंद कर दिया है। किसानों का आना जाना दुभर हो गया है। आखिरकार कृषि हर भूमि में जो कृषक हैं वो इस मार्ग से नहीं जाएं तो किस प्रकार से वो अपने कृषि कार्य करेंगे और कृषि में जो उत्पन्न होने वाले फसलों को अपने घर तक कैसे ले जाएंगे, ये सबसे बड़ा विषय। क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और इस प्रकार की अगर समस्याएं बनी रहेगी तो किसान किस तरीके से काम करेंगे और इस राज्य के साथ साथ देश के जो लोगों के लिए अनाज कैसे उत्पादन कर पाएंगे, लोगों का कैसे पेट भर पाएंगे, ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। एक तस्वीर और दिखाते हैं हम आपको कि ठीक ये जो खदान आपको दिख रहा है लगभग 200 फीट गहरा बता रहे हैं ग्रामवासी, और इसमें किसी प्रकार का माइनिंग विभाग के जो मापदंड हैं उसका किसी भी प्रकार से कोई नियम का पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से माइनिंग का काम हुआ है, साथ में जहाँ से इस चूना पत्थर निकलना बंद हो जाए या एक मापदंड होता है गहरा करने का, उसके बाद उसे मिट्टी या रेत जो संभव चीज़ें होती है उससे वो पाटा जाता है। परंतु गांव वाले का ये आरोप है कि ये इस प्रकार की कोई क्रिया को ये अंजाम नहीं दे रहे हैं, ना ही खदान को पाट रहे हैं। गांव वालों का ये भी आरोप है इस गहरे खदान के होने के वजह से कई मवेशी जो है इस खदान में गिर करके अब तक मर चुके हैं, जिसका ये प्रमाण स्वरूप कह रहे हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो
सुसाइड, एक आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा जो इलाका है एक सुसाइड स्थल हो चुका है, स्पॉट हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति घर से नाराज होकर के आत्महत्या की ठान ले तो ये सबसे सरल स्थान है। अगर इस प्रकार के गहरा पानी है, कई लाखों गैलन पानी यहाँ पे जमा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दूर मैं दिखा रहा हूँ आपको, कैमरामैन साथी से कहूँगा कि दिखाएं कि ये जो गिट्टियाँ पड़ी हुई है, कंक्रीट पड़े हुए हैं, ठीक उसके उस पार पूरा खेती हर भूमि है। और इस खदान में इतना गहरा होने के वजह से जो जल स्तर है पूरा इस खदान में आकर के गिरता है और फसलें जो होती है वो सूखा पड़ने की स्थिति में है, क्योंकि नलकूप अब कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि जल का स्तर जो है जमीन से वो कम हो गया है। अगर इसमें सिंचाई के लिए पानी भी डाला जाता है तो तुरंत वो पानी जो है नीचे स्तर पर गिर करके ऊपरी हिस्सा सूखा हो जाता है, जिससे फसल का होना असंभव सा लगने लगा है। बहुत सारी, वैसे बहरहाल बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से ये गांव वाले जूझ रहे हैं। हम इन गांव वालों से, जो लगा हुआ खेत है, वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि खेती करने में किस प्रकार से समस्याएं आ रही है और चाह क्या रहे हैं। जी छविलाल साहू। छविलाल जी, आप तो एक कृषक हैं, खदान मालिक तो है नहीं। आपके गांव में इस प्रकार के बड़े बड़े जो खदान खुद रहे हैं, यहाँ से जो माइनिंग का काम हो रहा है, उससे आपके खेती हर भूमि में क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारे यहाँ खेती में फसल नहीं हो रहा है और ढोड़गा फूट गया है हमारे जमीन में। ढोड़गा क्या चीज होता है? यानी गड्ढा, जमीन दरक गया। हाँ, वो खसक गया है। कुछ कम यहाँ पर कम से कम 10 एकड़ जमीन बर्बाद हो गया है। अच्छा, क्या मतलब 10 एकड़ जमीन जो बर्बाद हुआ है, दरका क्यों है? जो उसमें दरारें क्यों पड़ी है? वो तीर से पूरा खन दिया, मेड़ को भी खन दिया, मेरा है कि क्या। अच्छा, जबकि उसका नियम है 30 फीट छोड़ने का, खेत से 30 फीट दूरी में खनन कार्य करने का। और 100 फीट गड्ढा कर दिया। आप ये बताइए, नहीं हो रहा है, 12 साल हो गया है मेरे खेत में फसल नहीं हो रहा है। वो ढोड़गा फूट गया है, वहाँ दिख रहा है। उधर कितना एकड़ है आपका खेत? मेरा 4 एकड़ है इसका प्लाट। हाँ, और वो 4 एकड़ में फसल नहीं हो रहा है। और भी दूसरे का खेत? हाँ, और दूसरे भाई का और है। अच्छा, गोड़ का भी है निषाद। तो अब वहां से आप फसल नहीं ले पा रहे हैं फसल। तो दर्शकों, ये जो बड़ी जो समस्या है, ये इनके जमीन में कुछ हिस्से हैं जमीन के, उसमें ये पत्थर भी डंपिंग कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा ये है सवाल कि आखिर इनके यहाँ जो बचा हुआ जो खेत है, खेती हर भूमि है, उसमें फसल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ बड़े मात्रा में बारूद से ब्लास्ट किए जा रहे हैं। आप चट्टानों की साइज देख सकते हैं कि ये नॉर्मल आदमी इस प्रकार के माइनिंग नहीं कर सकता। यहाँ बारूदी जो सुरंग बना करके उसमें ब्लास्ट किया जाता है ताकि इससे बड़ा मुनाफा लिया जा सके। ऐसे में ये गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बारूद लगा करके ब्लास्टिंग करके जो माइनिंग की जा रही है, जिससे इनके घरों तक के इस बारूद के धमाके का असर वहां तक पहुंच रहा है। घर जो है दुलना ग्राम के कई घरों में गहरे दरार पड़ चुके हैं। उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस न्यूज़ के माध्यम से। आप तक के वो दरारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गौर से देखें कि वो किस प्रकार के घरों के दीवार में दरार पड़े हैं, जबकि घर बीम और कॉलम से बना हुआ है, मजबूत घर है। कहा जाता है कि कॉलम और बीम से बना हुआ जिसकी नींव जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा उसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये स्ट्रक्चर का जो तस्वीर है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण है गांव वाले लगातार आपत्ति कर रहे हैं कि बारूद से माइनिंग ना किया जाए। इसको जिस प्रकार से प्राचीन समय में माइनिंग किया जाता था उसी तरीके से करें, मगर अधिक मुनाफा के चक्कर में पूरे गांव को ये माइनिंग जो मालिक हैं बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिसका वो आरोप
पूरे गांव वाले आज ग्राम सभा में दिखा रहे थे। कुछ तस्वीरें हम आपको इसके बाद दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर में दीपक मजूमदार, और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद। अभी आप खदान के पास आप लोग ग्रामवासी खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये खदान अवैध है। तो क्या आपको जानकारी है कि अवैध है और किस तरीके से चल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है उससे? उसका जानकारी तो है सर। वो खदान का डेट खत्म हो गया था, उसको 2-3 साल हो गए, डेट उसको बढ़ा दिया है और बहुत सा गहरा हो गया है। कम से कम वो 180 फुट गहरा है। इससे कारण वो बीच में दिख रहा है, वो हमारा देवता है। उसको हम गौरी गौरा के लिए घर घर ले जाते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं और उसमें हम जाने के लिए इतना पानी भरा रहता है कि हम लोग नाव डोंगा बनाकर उसको जाना पड़ता है कि बैगा हमारे गांव के नहीं जा सकता। हमारे गांव के लेडीज लोग भी, उसका नियम है कि उस मिट्टी से खोद कर ले जाने के लिए आता है और नहीं जा पाते हैं तो फिर उसमें डोंगा बनाकर ले जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ बारिश के समय आता है तो पूरा पत्थर का ढीक कर देता है, तो ढीक करने से पूरा हमारे गांव डूब जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि यहाँ पे जो ये खनन का काम किया जा रहा है, इसको पाटने का भी जो नियम है, हाँ। वो नियम के बारे में आपको मालूम है? नियम विभाग की तरफ से नियम है, नियम तो बताते खोदने हैं के बाद उसको मिट्टी से या किसी चीज से पाटा जाए, हाँ। समतल बनाया जाए। और नियम तो बताते हैं सर, बाकी कहाँ पाटते हैं। उन लोग ने पाटा नहीं है, वैसे वैसे पड़ा है। आप लोग आपत्ति नहीं करते इसके लिए? आपत्ति अब सर करते हैं, उन लोग पैसा वाला पार्टी है तो पैसा कहीं भी अधिकारी को दे देता है बात तो दब जाते हैं। हमारे गांव से बहुत दिन से पहले ऐसी हो रहा है। अभी बारिश भूलका है, बारिश के पहले कोई फसल नहीं हुआ, पूरा डूब गया। कितना बारिश में फसल बर्बाद हो गया और किसान लोग परेशान हैं। कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग कर रहे हैं सर, हमारे रास्ता छोड़ दो कि इसमें पानी जाम मत हो। पानी अपना नदी के तट से किनारा किनारा निकल जाए तो वो पूरा ढीक कर देता है। कनेसर माल जाम करके पूरा जाम कर दिया। खदान तो खुद चुका है, हाँ। इसको पाटने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ही खदान चलता रहेगा? नहीं सर, ऐसे चलाना नहीं है। अब भाई नया पुराना खदान हो गया है, गहरा हो गया, उसको पाटो। फिर जैसे भी अपना समस्या आएगा, जैसे भी आप लोग करना है, कम गहराई करके खोदो जिसमें किसी का नुकसान मत हो। ऐसे टाइप के हमारे गांव लोग के आसी के कहना है। बाकी ऐसे कोई हमारी बात को नहीं सुनता और नहीं कोई समझता है। जब समय आता है गर्मी में खदान चालू होता है तो एक साथ 15 फीट 10 फीट 12 फीट गहरा करके एक साथ 70 ब्लास्ट करता है। तो इसमें गांव वाले के गांव मकाम और जहाँ पे बाल बच्चा जो बैठा है वो झझक कर अपना झझकता है, डरता है। और जहाँ जहाँ दरार पड़ा हुआ है, गांव पूरा दरार पड़ा हुआ है, बड़े बड़े बिल्डिंग है गिर रहा है और इसके कारण सब परेशानी है। और बहुत धुआं धक्कर तो है ही है, बारूद के धुआं अलग उड़ रहा है और इसका गर्दा का डस्ट अलग उड़ रहा है। पूरा गांव वाला में धुर्रा भी चाट रहा है और उसमें से सब लोग बीमार पड़ा हुआ है। कई प्रकार का इसमें प्रदूषण हो रहा है। अपना नाम बताएं। मैं चंद्रिका साहू, ग्राम दुन्ना, वार्ड नंबर 5, दुर्गा चौक। सर, आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से आपका नाम है और नामचीन व्यक्ति है। इस गांव में जो समस्याएं हैं खेती को लेकर के, लोगों को लेकर के, जिस प्रकार की यहाँ पे आपदा आ चुकी है, घर टूट रहे हैं, दरक रहे हैं ब्लास्टिंग की वजह से, इसको लेकर के आप क्या अपना विचार रखते हैं? ये सब गलत हो रहा है। गांव के लिए, जन के लिए, धन के लिए, खेती के लिए, सबके लिए गलत है ये। भाई हम उसको मना कर दे ऐसा नहीं है। जैसे ब्लास्ट करते हैं, खिड़की दरवाजा जो है पूरे हिल जाते हैं। वो तो गांव के पास पड़ोस के घर है, जैसे वो तो दरारें में आप देखेंगे अभी जाके तो पूरा पूरा दरार दिखेगा। जिसका इस खदान से लगा हुआ खेती है, हाँ, वो तो आपके गांव के किसान है। हाँ जी, और उसी पर वो आश्रित है। बिल्कुल बिल्कुल। खेती बर्बाद हो रही है, तो आप कैसा देख पा रहे हैं? अब क्या करें भाई, वो लोग बड़े आदमी हैं, करते हैं, हम लोग का मानता नहीं, अधिकारी वगैरह दे देते हैं पैसा। शिकायत किए हैं 1-2 बार तो कुछ होता नहीं। आप गांव के सबसे बड़े में से हैं, दाऊ हैं गांव के, तो लोगों को लेकर के आप एक पहल और प्रयास जो करना चाहिए वो आप कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं। बात कहाँ अटक जाती है कि इसी गांव का लेबर है, तो मेरे अकेला करने से तो कुछ होता नहीं। एक बार किए तो लेबर लोग कोई साथ नहीं देते,
किसी में साइन करो, साइन नहीं करते तो कहाँ लिखा पढ़ी करेंगे। तो मन कुल मिलाकर के ये खुद अपने लिए आफत बुला रहे हैं। आफत बुला रहे हैं, ऐसा है। तो अभी जो स्थिति है इसको लेकर के सरपंच तो इनकार कर रहे हैं, जो उनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो सरपंच इस आरोप से तो बिल्कुल अपने आप को साफ तौर पे बचा रहे हैं। तो क्या क्या सच है? नहीं, वो गलत है। वो आरोप उसके ऊपर जो लगा है वो सच लगा है, वो गलत नहीं है। वो अपने बचाव में कुछ भी बोल रहा है, वो अलग बात है। वो अब सारी हाथ सब उन्हीं लोगों का है, सरपंच का, पंच का, जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। ये सब इसमें सम्मिलित है। जी, यहाँ इसका उठना बैठना सब उन्हीं लोग का रहता है। परिचय। मैं संतोष कुमार साहू, ग्राम दुलना। 10 से 15 फीट ये होल मार थे गहरा, वो धमस के पूरा घर कुरिया मतलब दरा रहा थे। होकर बावजूद रस्तम रेंग थे, पसना सटक गए थे, होल चलते रात का समय। और सामने एक गाड़ी मन जाते, एक तरफ स्कूल एक तरफ घर है, पढ़िया लेकर मन रेंगा थे, मगर गाड़ी 30 की स्पीड में भागा थे। तो ऐसा कोई हादसा हुआ है, कोई बच्चे गाड़ी के चपेट में अभी तक आए हैं? अरे नहीं हुआ तो कब जेकर मतलब का है, अब हो जाएगा तो फिर कैसे करोगे है? अरे नहीं हुआ वहां तक ठीक है, हो जाएगा तब